चलो नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग आरएनए का जो देखेंगे, आरएनए क्या होता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो पता ही है सबको। तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 3 टाइप के। mRNA होता है, ठीक है, tRNA होता है और rRNA होता है। सबसे ज़्यादा जो आरएनए पाया जाता है वो rRNA पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है आपका, ठीक है। 3 टाइप्स के आरएनए, 3 टाइप्स के आरएनए हो गया, mRNA, tRNA, rRNA। सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है? rRNA, ठीक है। इसको बोलते हैं rRNA, मैक्सिमम अबोंडेंट है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आरएनए पाया जाता है, ठीक है। एक बात हो गया। सेकेंड है क्वेश्चन यहाँ से कि किसका क्या काम है, ठीक है ना। तो आज देखो, तो mRNA जो प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि tRNA क्या, अमीनो एसिड एंड जेनेटिक कोड को रीड करता है, ठीक है। और आरएनए क्या करता है? स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी इन ट्रांसलेशन। ये सारी पॉइंट यहाँ से यहाँ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट सारी पता होना चाहिए, क्लियर है। अब जो है ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में, किस में? बैक्टीरिया में। तो ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में जो होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये फिगर दे देगा किस पे हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये इलोंगेशन दे देगा, ये इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको? ये सीक्वेंस में दे देगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेगा, ये सबसे पहले ऑप्शन पूछेगा विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर पहले इलोंगेशन दे देगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन दे देगा, फिर अपना इनिशिएशन दे देगा। इसी तरह से 3-4 को ऑप्शन बना देगा। उसमें एक ऑप्शन ये बताएगा कि पहले इनिशिएशन देगा, फिर इलोंगेशन देगा, फिर टर्मिनेशन देगा। तो आपको सही करेक्ट बताना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया, ठीक है, ये सीक्वेंस में। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? यहाँ से देखो कि ये सारे जो है, ये जो है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये रो फैक्टर है, ये प्रोमेटर है, ये डीएनए हेलिक्स है, ठीक है। ये आरएनए है, यहाँ से ये रो फैक्टर है। उसके बाद फिर ये आरएनए बार हो गया, ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ये रो फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या करेगा आपका, यहाँ क्या करेगा कि यहाँ पर ए लिख देगा ऑप्शन, यहाँ बी दे देगा, यहाँ सी दे देगा, है यहाँ पर डी क्यू, ये आपको नाम लिख देगा कि कौन सा क्या करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पर आपको इस सारी की बात याद होना चाहिए, कौन सा चीज़ कहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ डीएनए है, या रो है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है, या रो फैक्टर है। इस तरह से ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलो, जितने भी चीज़ बताए सब चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। अब जो होता है आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना, एंजाइम है ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अभी कौन किसको कोड करता है, उसके लिए यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए एक कोड बनाया हूँ मैंने याद करने के लिए। कैसे आप लोग याद करो, RMT, ठीक है ना, RMT याद रखोगे। तो ये राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये राइबोसोमल ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। ये पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। ये जो है आरएनए जो है पॉलीमरेज 1 को कोड करता है, ठीक है। mRNA जो है पॉलीमरेज 2 को कोड करता है, tRNA जो पॉलीमरेज 3 को कोड करता है। ये तो ये नहीं हो, आपको याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। अब एनसीईआरटी में दिखाते हैं कहाँ पर है ये सब। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब द rRNA, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद वो तो होने चाहिए, और क्या क्या होता है उसके साथ, 28 AS, 18 AS, 8.5 AS, ये सारे होते हैं। उसके बाद जो है थर्ड जो बता रहा है, RNA पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल द tRNA। देखो tRNA को करता है, 5S RNA को करता है, sRNA को करता है, न्यूक्लियर को करता है, ठीक है। उसके बाद RNA पॉलीमरेज 2 किसको करता है, mRNA को करता है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ से यहाँ आपको यहाँ याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो बस पता होना चाहिए। उसके बाद स्प्लेसिंग, ठीक है, कैपिंग, टेलिंग, ठीक है, ये सारी बात यहाँ से यहाँ आपको पता होना चाहिए। ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी पॉइंट यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आता है। ये इंट्रोन, एक्सोन, टेलिंग, 5 प्राइम टेलिंग, ये जो 200 से 300, ठीक है, ये सब बात है। ओके,
आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक कोड, ठीक है ना। अब समझते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, कोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर जी अपने कोड वर्ड में बात करता है, सुने हो ना कि कोड वर्ड में बात कर रहा है कोई, अगर जैसे हम है और मेरे एक दोस्त है, हम लोग कोई तीसरा पर्सन है, हम मैं और मेरे दोस्त, हम चाहते हैं कि हम दोनों में बात हो, लेकिन ये तीसरा पर्सन ये बात को ना समझे, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हम बोलेंगे तुम कैसे हो, तो तुम कैसे, तुम तो हम उसको वन मान लेंगे, तो हम बोलेंगे वन, तो वो समझ जाएगा कि तुम कैसे हो। तो इसी तरह से जेनेटिक्स में भी एक कोड दिया गया, ठीक है ना, तो उसको बोला गया कि जेनेटिक कोड पे काम ये हुआ। तो इस पे एमिनो एसिड पे काम हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ये सारा चीज़ देखो। 20 एमिनो एसिड है, पता ही होगा 20 एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड से ही सीक्वेंस में ये कोड बना, जेनेटिक कोड। तो इसका क्या है कि कोड जो होगा ये ट्रिपल होगा, ठीक है। ए जैसे कि AUG, ठीक है, UUU, ये सब कोड दे देगा, ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे UUU जो है ये फिनाइल एलेनिन का है, AUG जैसे मिथुनिन का, ये सारा ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जेनेटिक कोड का क्या 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 ये फीचर है, ये देखो कि सबसे पहले जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा। ये ट्रिपलेट मतलब कि जैसे बताए AUG, ठीक है, CCG, ACG, इस तरह से बनेगा। ये चौथा नहीं हुआ कि ये जी हो जाए, ये चौथा नहीं हुआ, ये यहीं तक होगा, ठीक है। इसी को ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। ये बना 64 जो है, टोटल 64 बना, ठीक है। 64 में जो है 3 जो है तुम्हारा नॉन स्टॉप है, वो नॉन सेंस बोलते हैं इसको, वो कोई काम का नहीं है। और 61 जो है कोडोन करता है एमिनो एसिड को, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ 61 कोडोन एमिनो एसिड, 3 कोडोन आर द नॉन स्टॉप नॉन फंक्शन, क्लियर है। इसका क्या है कि ये अनएम्बिगुअस होता है, स्पेसिफिक होता है, ये डिजेनरेट होता है, ठीक है। ये अमीनो एसिड मोर देन एक से ज़्यादा को कोड करता है। ये mRNA फंक्शन को करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक पूछता है, ये mRNA कंटिन्यूअस फैशन होता है, ठीक है। ये जो है नियरली यूनिवर्सल होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है, ठीक है। ये UU जो बताया अभी तुमको कि UU जो है ये फिनाइल एलेनिन है, ठीक है। उसके बाद जो ये AUG का जो है AUG जो है ये इसका डबल फंक्शन है, ठीक है। डबल फंक्शन, दो काम है कि एक ये मिथुनिन को कोड करता है, सेकेंड ये इनिशिएटर कोडन है, ये पूछता है ये क्वेश्चन, क्लियर है। ये सारी बात है, इतना ही था इसमें मेन क्वेश्चन, और कुछ है नहीं। ये जेनेटिक म्यूटेशन जो को ये उसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज हो जाना, क्या हो जाना, चेंज होना जेनेटिक मटेरियल में। तो ये सारी बात है इसमें, आगे दिखाएंगे आप लोग को। आज यहीं तक रखते हैं इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।